हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं मिथार्जिन नाम से आने वाली मिथाइल आर्गोमेट्रिन ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो ये मेडिकेशंस चाइल्ड बर्थ या अबॉर्शन के बाद होने वाली यूट्रस से ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ली जाती हैं। इट वर्क ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस एंड इंक्रीज टोन एंड रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, दस रिड्यूस ब्लड लॉस। मीन्स ये जो ड्रग्स होती हैं वो यूट्रस के स्मूथ मसल्स पर काम करती हैं और स्मूथ मसल्स पर काम करती हैं और इंक्रीज टोन, यूट्रस में टोनसिटी को बढ़ाती है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस से होने वाले ब्लीड को यह प्रिवेंट करती है या उसके ब्लड लॉस को कम करती है। तो ब्रांड नेम ये किस किस नाम से आती है? मिथाइल आर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन, मिथाइल आर्गोमेट्रिन या आर्गोमेट्रिन नाम से भी ये मेडिकेशंस आती हैं। तो अब आगे बात करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर ये मेडिकेशन ज़्यादा लंबे समय तक ली जाए तो पेशेंट में हाइपरटेंशन, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस एंड डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह मेडिकेशन ज़्यादा यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अगर यह मेडिकेशंस किन किन कंडीशन में नहीं ली जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है उस पेशेंट में नहीं दी जाती है। ऐसे पेशेंट जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उनको नहीं दी जाती है। ऐसे पेशेंट जिनको रीनल डिजीज़ है उनको नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी बिफोर लेबर, लेबर से पहले नहीं दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग वाले पेशेंट में नहीं दी जाती है। आइए आगे हम बात करते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो यह मेडिकेशंस एम्प्यूल फॉर्म में होती हैं जो 0.2 mg पर 1 ml के रूप में आती है और टेबलेट फॉर्म में भी सेम कंटेंट आता है। तो इसको हम IV, IM और टेबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं उसके डोजेस की। तो डोजेस की जब हम बात करते हैं तो यह 0.2 mg एवरी 2 to 4 आवर IM या IV दे सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम 5 डोज लगती है, ठीक है। सेकेंड डोज 0.2 से 0.4 mg IV स्लोली ओवर 1 मिनट, 1 मिनट में ये 0.2 से 0.4 mg दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके यूजेस की। तो पोस्टमार्टम जो हेमरेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन देते हैं। यूट्राइन टोन ट्रीटमेंट, एटोनी ट्रीटमेंट मीन्स सॉरी यूट्राइन एटोनी का मतलब अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो उस दौरान अगर अपन मिथार्जिन मेडिकेशंस देते हैं तो यूट्रस की टोनसिटी बढ़ जाती है जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है। अबॉर्शन इंड्यूस ब्लीडिंग कंट्रोल, अगर किसी पेशेंट को अबॉर्शन हो गया है और उससे होने वाली ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी हम मिथार्जिन ड्रग्स देते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन्हेंसमेंट ड्यूरिंग लेबर, मीन्स लेबर के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में वृद्धि करने के लिए या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए भी ये पेशेंट को मिथार्जिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट यूजेस की, ठीक है। मिथार्जिन ड्यूरिंग लेबर, जब पेशेंट लेबर में है तब मिथार्जिन को किस तरह से यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और फैसिलिएट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी को फैसिलिएट करने के लिए, मतलब ईजी बनाने के लिए ये मेडिकेशंस यूज करते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर पोस्टमार्टम जो है वो मिथार्जिन किस तरह से काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंट PPH को प्रिवेंट करता है। ट्रीटमेंट यूट्राइन एटोनी, मतलब यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये मेडिकेशंस देते हैं। और थर्ड वन इज़ कंट्रोल ब्लीडिंग, जो मिथार्जिन का मेन रोल है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। ये सारी चीज़ें हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो एज एन अर्गोट एल्कोलाइड दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यह अर्गोट एल्कोलाइड है
जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है तो इंक्रीज यूट्राइन टोन, जो यूट्रस की जो टोन होती है वह आती है। और जब यूट्रस की टोन आती है तो रिड्यूस यूट्राइन ब्लीडिंग, जो यूट्रस में होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसको रिड्यूस करता है। स्टोरेज की, तो इसका स्टोरेज नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। माय वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।